अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपया 299 रुपये होने का खदशा जाहिर किया गया है। जी हाँ, अगले मालियाती साल के दौरान ये अज्यूम किया जा रहा है कि रुपया मज़ीद गिरेगा और इसकी कीमत जो इस वक्त 281 रुपये 50 पैसे के करीब है वो बढ़कर 299 रुपये हो जाएगी। ये कोई और नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है और ये मैं नहीं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर कह रही है। अब इस फिगर के ऊपर हमारी वफाकी हुकूमत मुत्तफिक नहीं, लेकिन नीम मुत्तफिक ज़रूर है। वो किस तरह? वफाकी हुकूमत अपना जो नया बजट बना रही है अगले मालियाती साल बराए 2025-26 के लिए, उसमें डॉलर को 290 रुपये पर अज्यूम करके बना रही है। यानी मौजूदा कीमत से तकरीबन 8.5 रुपये ज़्यादा अज्यूम करके बजट बनाया जा रहा है। वो इसलिए कि हमने जो सालाना 8,700 अरब रुपया कर्जा और सूद अदा करना होता है वो डॉलर्स में अदा करना होता है। फिर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हमारी डॉलर्स में होती हैं। पाकिस्तान में मौजूद जो फॉरेन कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो जो मुनाफा कमाती हैं, मुनाफा रुपए में कमाती हैं, लेकिन हमें उस रुपए की वजह उन्हें डॉलर देने पड़ते हैं। फिर हमने डिफेंस के लिए जो बहुत सारी इंपोर्ट्स करनी होती हैं वो भी हमें डॉलर्स में करनी पड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए जब हमने डॉलर्स अरेंज करने हैं तो हमें फिर डॉलर महंगा सोचकर बजट बनाना होगा, वरना हमारे बहुत सारे मसाइल खड़े होंगे। वैसे इस साल की बात करें तो डॉलर कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुआ, कोई 3-4 रुपये का ही फ़र्क हम देख रहे हैं। 277 रुपये से 281.50-56 रुपये तक गया है, लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ने का खदशा है। और वह हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन ऐसे हैं जिन्होंने डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। हमारे नून लीगी नाज़रीन नाराज़ ना हुआ करें, हमने बहुत सारे हक़ाइक़ भी बताने होते हैं। मसलन ऐसे हज़ारों वालिदैन जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, खा वो चाइना में पढ़ रहे हैं, खा वो साइप्रस में पढ़ रहे हैं, खा वो रशिया में पढ़ रहे हैं, खा यूरोप में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उन्हें जो यहाँ से ख़र्चा भेजा जाता है वो डॉलर्स में भेजा जाता है। तो अगर उन्हें इस चीज़ का पहले इल्म होगा तो वो कुछ डॉलर्स एडवांस ख़रीद के रख सकेंगे, उन्हें कल को नुकसान नहीं होगा। फिर ऐसे लोग जो उम्रे पे जाना चाहते हैं अगले साल के अंदर, जिनके पास गुंजाइश है, वो पहले से टिकट बुक करवा सकते हैं, उन्हें सस्ती पड़ेगी। ऐसे लोग जो अगले साल में किसी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्रेड की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक्सपोर्टर्स हैं, उनके पास एक प्लानिंग का मौका होगा। ये ना हो कि कल को डॉलर महंगा हो जाए और उन्होंने रेट कम कोट किए हों तो उन्हें नुकसान पर चीज़ें बाहर भेजनी पड़ेंगी। तो हमारे नाज़रीन फौरी तौर पे ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म अच्छी खबरों के लिए है, लेकिन हम तस्वीर का दूसरा रुख बहुत सारे ऐसे उन नाज़रीन के लिए रखते हैं जो हमसे इसकी डिमांड करते हैं। हमसे वो कहते हैं कि आप दोनों रुख दिखाया करें, क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस में ऐसे एंगल लोग ढूंढ निकालते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमारी बहुत सारी वीडियोस में लोग स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक या कंपनीज के बढ़ते घटते शेयर्स की खबरें निकाल कर अपना फ़ायदा कर लेते हैं, तो हम उनको भी कैटर कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के पास मसला क्या है? अगले साल के अंदर हम लोगों ने 25 बिलियन डॉलर्स दुनिया का वापस करना है जो हमने कर्जे ले रखे हैं। उन 25 बिलियन डॉलर्स में से 13 बिलियन डॉलर्स तो रोल ओवर हो जाएगा। वो दोस्त ममालिक के कर्जे हैं जिनमें चाइना शामिल है, यूएई है, सऊदी है। लेकिन 12 बिलियन डॉलर्स ऐसा है जो हम रोल ओवर नहीं कर सकते। उस 12 बिलियन डॉलर्स के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेने होंगे। सिर्फ यही नहीं, जो कर्जे हमने ले रखे हैं, सिर्फ अगर बैरूनी कर्ज़ों की बात करें तो वो 30 मार्च 2025 को 130 अरब 30 करोड़ डॉलर्स थे। इस पे हम लोगों ने अगले मालियाती साल के दौरान जो सिर्फ सूद अदा करना है वो 1200 अरब रुपये है। आप इससे अंदाजा लगाइए, कम से कम हम लोगों ने 4.5 बिलियन डॉलर्स अगले मालियाती साल में इस 130.3 बिलियन डॉलर्स का सूद अदा करना है।
इसके अलावा जो डेट सर्विसिंग है, अगर उसकी टोटल कॉस्ट हम लोग देखें तो 8,700 अरब रुपए है। पाकिस्तान के टोटल बजट में अब सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी चीज़ का है तो हमारे कर्जों और उनके सूद का है। फिर हमारा जो डिफेंस बजट होगा अगले साल के लिए वो 2,500 अरब रुपए के इर्द गिर्द होगा। और अब इंडिया के साथ जो हमारी झड़प हुई है उसके बाद तो आप इस बजट पे किसी किस्म की कदम लगाने का सोच भी नहीं सकते। ये वो बजट है जो कि हाजिर सर्विस फौजियों काम आएगा, उनके असले काम आएगा। इसके अलावा कोई 500-700 अरब रुपये ऐसा है जो रिटायर्ड फौजियों को हुकूमत बजट से देती है। फिर मुख्तलिफ मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए, मुख्तलिफ जहाज़ों की प्रोक्योरमेंट के लिए हुकूमत मज़ीद 500-700 अरब रुपया रखती है। तो ये कुल मिलाकर जो फ़ौज का हमारा बजट है वो इस अगले साल में 3,500 से 4,000 अरब रुपये तक हो जाएगा। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से खदशा है कि डॉलर पाकिस्तान में तगड़ा होगा, रुपया हमारे पास कमज़ोर रहेगा। पिछले 1-1.5 साल में हमारी मौज लगी रही कि मुल्क के अंदर डॉलर ज़्यादा था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर मार्केट से ख़रीदता रहा। इस वजह से हमारे यहाँ डॉलर महंगा नहीं हुआ। कुछ 14 बिलियन डॉलर्स के फिगर आ रहे हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से मनी एक्सचेंज कंपनी से ख़रीदे हैं। लेकिन क्या ये मौज अगले साल जारी रहेगी? ये बहुत बड़ा बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। अगर तो जारी रहती है फिर हमारे हालात इतने ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर ये मौज ख़त्म हो जाती है किसी वजह से, खुदा न खास्ता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की, तेल की, गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं तो डॉलर फिर से तगड़ा हो जाएगा। और जब तेल की कीमत बढ़ेगी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो हमारा इस साल तकरीबन 17 बिलियन डॉलर्स होने की उम्मीद है वो अगले साल 18, 19, 20 बिलियन डॉलर्स भी हो सकता है। बल्कि ऐसे साल भी गए हैं जब हमारा पेट्रोलियम का बिल 25 बिलियन डॉलर्स तक गया था। जब बिल ज़्यादा होगा खसारा ज़्यादा होगा। रवा माली साल में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ 2 बिलियन डॉलर्स एक्सपेक्टेड है, जो कि ना होने के बराबर है। याद रहे 2022 में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 18-19 बिलियन डॉलर्स था जब पीटीआई की हुकूमत गई थी। इसी तरह 2018 में जब नून लीग की हुकूमत गई थी तब भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 18 बिलियन डॉलर्स था। होता यह है कि जो हुकूमतों के आखिरी साल होते हैं उन सालों में हुकूमतें बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करती हैं, इंपोर्ट सस्ती कर देती हैं, उससे ग्रोथ के फिगर्स बढ़े आते हैं, लेकिन मुल्क का नुकसान हो जाता है। अब देखते ही हैं कि मुल्क के अंदर डॉलर की क्या कीमत ठहरती है। बाज़ बैनुल-अक़वामी माहिरीन तो पाकिस्तान के अंदर अगले साल के इख्तिताम तक डॉलर को 350 रुपये तक जाता हुआ भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ और हम दुआ भी करते हैं कि डॉलर हरगिज़ इतना महंगा ना हो। क्यों? अगर डॉलर 299-300 को भी टच कर गया तो महंगाई की एक नई लहर आएगी। आ गई महंगाई, हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब इस कदर महंगाई हो गई है कि लोगों की कुव्वतें खरीद नहीं रही, लेकिन मज़ीद महंगाई होगी तो लोग जो थोड़ा बहुत सांस ले रहे हैं वो लेने के काबिल भी नहीं रहेंगे। नाज़रीन, इस तरह की वीडियोस हमारी एजुकेशनल वीडियोस होती हैं। इनका मकसद कतन मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई नाउमीदी फैलाना नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक जेन्युइन खबर पहुंचाएं अपनी मिसाल के मुताबिक। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।